सिद्धं शुद्धं परमेयं जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवडम्बोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज के माध्यम से जीवों की निरूपणा मार्गणाओं के माध्यम से समझाई जा रही है, जिसमें अवधि ज्ञान का वर्णन श्रुत ज्ञान की मार्गणा में काफ़ी विस्तार के साथ में आप लोगों ने सुना है और अभी भी उसी वर्णन को और भी आगे कहा जा रहा है। प्रारंभ में इस वर्णन को सुनने में जो आपको कठिनता महसूस हो रही थी, अब धीरे धीरे वह आपको समझ में आ रहा है और वह सरल लग रहा है, ऐसी हम आशा करते हैं। सही है हमारी आशा कि नहीं है? हाँ, अब ये समझ में आने योग्य विषय है और इस विषय को जो आप लोगों ने कल भी समझा था 19 कांडकों के माध्यम से, तो वह भी आसानी से समझ में आने वाली चीज़ थी। और 19 कांडकों के माध्यम से आपने देखा कि देशावधि ज्ञान का जो विषय है वो जगन्य से उत्कृष्टता की ओर जाता है, तो वह कितने कितने क्षेत्र में कितने कितने काल को जानने लग जाता है। इस संबंध के साथ में उसमें 19 कांडक बनाए थे। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की यह प्ररूपणा जो रूपी द्रव्यों के साथ चल रही है, वही अवधि ज्ञान का मुख्य विषय होती है। इसलिए अवधि ज्ञान का विषय यदि हम अपने मति श्रुत ज्ञान से जान रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक ज्ञान के क्षयोपशम की वृद्धि की बात है कि हम प्रत्यक्ष ज्ञान की बातें परोक्ष ज्ञान से जान रहे हैं। देशावधि ज्ञान भी जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक कितना हो सकता है, यह आपको बताया जा रहा है। और जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक की प्राप्ति करने में किस तरह से वृद्धियां होती हैं, उन वृद्धियों का भी एक क्रम आपको बताया गया था। और यहाँ पर पुनः वही कुछ फिर से कहा जा रहा है। गाथा नंबर 408 कल जिसे पढ़ तो लिया था, अर्थ नहीं किया था, पुनः पढ़ते हैं। काल विशेषेण वहिद खेत विशेषो ध्रुवा हवे बड्ढी अध्रुव बड्ढी विपुणो अविरुद्धम इट्ठकंडम में। काल विशेष अपहित क्षेत्र विशेष, यह ध्रुवा हवे वड्ढी, यह ध्रुव वृद्धि कहलाती है। अध्रु वड्ढी विपुणो, और जो अध्रु वृद्धि है वह भी अविरुद्धम, बिना किसी विरोध के, इट्ठकंडम में, जो इष्ट कांडक है उसमें लगा लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि काल विशेष का मतलब होता है जो आपको जघन्य काल और उत्कृष्ट काल बताया है। प्रत्येक कांडक में अगले कांडक के हिसाब से जो उत्कृष्ट काल बन जाता है, और एक ही कांडक में भी प्रथम कांडक में जघन्य और उत्कृष्ट बताया है। तो जहाँ पर उत्कृष्ट में से जघन्य को घटा दिया जाता है वो उसका काल विशेष हो जाता है। काल विशेष का मतलब क्या हो गया? उत्कृष्ट में से जघन्य को कम कर देना। तो इसी तरीके से क्षेत्र विशेष कहलाएगा, उत्कृष्ट क्षेत्र में से जघन्य क्षेत्र को कम कर देना। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो ध्रुव वृद्धि होती है उसका प्रमाण क्या होता है। ध्रुव वृद्धि का मतलब एक समान वृद्धि होना। जो वृद्धि जिस समय पर निश्चित की गई है और वह वृद्धि उस समय पर उतनी ही होगी, इसका नाम है ध्रुव वृद्धि। तो ये जो ध्रुव वृद्धि है, यहाँ एक गणित बताया जा रहा है कि जो क्षेत्र विशेष है उसमें काल विशेष का अपहित माने उसका भाग देने पर,
जो आएगा वो जो वृद्धि होगी वह उसके लिए ध्रुव वृद्धि होगी। तो इस तरह से ध्रुव वृद्धि का ये एक प्रमाण बताया गया है। पहले भी आपको बताया गया ना कि सूच्यंगुल के असंख्यात में भाग बराबर द्रव्य की वृद्धि होने पर एक क्षेत्र के प्रदेश की वृद्धि होती है। फिर घनांगुल के वह असंख्यात में भाग बराबर उस वृद्धि के हो जाने पर क्षेत्र में काल की भी एक वृद्धि होती है, एक समय की वृद्धि होती है। तो ये ध्रुव वृद्धि कहलाती है। इतना वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा क्षेत्र तो समय में एक समय की वृद्धि हो जाएगी, तो ये कहलाती है ध्रुव वृद्धि। तो उसी ध्रुव वृद्धि को यहाँ पर बताया गया है कि क्षेत्र वृद्धि में से काल वृद्धि का काल वृद्धि से उसको अपहित कर दो, भाजित कर दो, तो जो आएगा वही प्रमाण ध्रुव वृद्धि का कहलाएगा। और अपने अपने इष्ट कांडक में जो कांडक बताए थे उनमें ध्रुव वृद्धि भी होती है तो कहीं अध्रुव वृद्धि भी होती है। अध्रुव वृद्धि जो है बिना विरोध के जैसे कहा गया है उसी रूप में ले जाना। और उसी अध्रुव वृद्धि को समझाने के लिए ये आगे की गाथा आ रही है कि वो अध्रुव वृद्धि कितने प्रकार से हो सकती है। गाथा नंबर 4 से 9। अंगुल असंख भागम संखम वा अंगुलम च तस्यैव संखम असंखम एवं श्रेणी पदरस अध्रुवगे। क्या कहते हैं? अंगुल असंख भागम, अंगुल का असंख्यात्मा भाग, संखम व संख्यात्मा भाग अथवा अंगुलम च और पूरा अंगुल, तस्यैव उसके लिए उसी का ही, फिर संखम यानी कि संख्यात असंख्यात, एवं श्रेणी पदरस्य इसी प्रकार से श्रेणी का और प्रतर का, अध्रुवगे ये अध्रुव वृद्धि में जानना। क्या जानना? यानी इतने इतने क्षेत्र की वृद्धि होने पर एक समय की वृद्धि होगी, ऐसा अध्रुव वृद्धि के लिए ये विकल्प बताए जा रहे हैं, है ना। कहने का मतलब यह है, अंगुल का मतलब है यहाँ पर घनांगुल। तो घनांगुल का असंख्यात्मा भाग वृद्धि कर लो, अथवा संख्यात्मा भाग कर लो, अथवा घनांगुल प्रमाण कर लो। ये 3 विकल्प हो गए। अंगुल असंख भागम, संखम व अंगुलम च, अंगुल माने पूरा घनांगुल, और इसी का फिर संखम माने संख्यात घनांगुल ले लो, असंखम माने असंख्यात घनांगुल ले लो, अथवा श्रेणी में भी इसी प्रकार से करना कि श्रेणी में भी श्रेणी का भी असंख्यात्मा भाग अथवा संख्यात्मा भाग अथवा पूर्व श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है जगत श्रेणी जो 7 राजू प्रमाण होती है वह, अथवा उस तरह की संख्यात श्रेणियाँ अथवा असंख्यात श्रेणी बराबर। इसी तरह से प्रतर का मतलब जगत प्रतर, तो प्रतर का भी असंख्यात्मा भाग अथवा संख्यात्मा भाग अथवा पूर्ण प्रतर अथवा संख्यात प्रतर अथवा असंख्यात प्रतर बराबर। द्रव्य के प्रदेशों की, ये क्षेत्र के प्रदेशों की वृद्धि होने पर एक समय की वृद्धि काल में होती है, जहाँ पर उसका नाम है अध्रुव वृद्धि। यानी इस अध्रुव वृद्धि में ये नियम नहीं होता कि इतने ही क्षेत्र की वृद्धि होने पर एक समय की वृद्धि होगी। तो ये जितने प्रकार के क्षेत्र के विकल्प दिए गए हैं उनमें से जिस तरह की वृद्धि जहाँ पर संभव है उस तरह की वृद्धि होने पर एक प्रदेश की वृद्धि, एक समय की वृद्धि जो है मान्य हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अध्रुव वृद्धि। समझ आ गया? अध्रुव वृद्धि में इतने विकल्प हो सकते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। घनांगुल के असंख्यात्मी भाग के साथ में घनांगुल का संख्यात्मा भाग अथवा पूर्ण घनांगुल, फिर उसी घनांगुल में संख्यात घनांगुल भी बना लो और असंख्यात घनांगुल भी बना लो, है ना, संख्यात या असंख्यात का गुणा करके। इसी तरीके से श्रेणी में, इसी तरीके से प्रतर के साथ जोड़ने पर जो प्रदेशों की वृद्धि होगी उनकी वृद्धि होने पर एक समय की वृद्धि जब जहाँ हो जाएगी उसका नाम कहलाएगा अध्रुव वृद्धि। ठीक है ना। तो एक ध्रुव वृद्धि बताई गई थी और एक अध्रुव वृद्धि बताई गई थी। ध्रुव वृद्धि में तो निश्चित होता है
कि इतनी वृद्धि होने पर ही एक समय की वृद्धि होगी, लेकिन अध्रुव वृद्धि में जहाँ जैसी वृद्धि संभव है उस वृद्धि की संभावना के भेद यहाँ बताए गए हैं, और उन वृद्धियों की प्राप्ति होने पर एक समय की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। अब इतना ये जो विषय था ये ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि के संबंध में था। अब इसके आगे आपके लिए और आगे बताया जा रहा है जो आपका परिचित विषय है, कम्मय्य वग्गणम ध्रुव हारेणिगवार भाजिदे दव्वम उक्कसम खेतम पुड़ लोगो संपुन्नो होदि। क्या कहते हैं, देशावधि ज्ञान का ही प्रकरण चल रहा है। उसी में कम्मयी वग्गणम ध्रुवहारेण, जो कार्मण वर्गणा का द्रव्य है उसको ध्रुवहार से एक बार भाजित करने पर जो द्रव्य आता है वह उत्कृष्ट द्रव्य कहलाता है। अब यहाँ ये बताया जा रहा है देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट द्रव्य क्या होता है, उत्कृष्ट क्षेत्र क्या होता है। ठीक है ना। जगन्य तो सुनते सुनते आ रहे थे, जगन्य से उत्कृष्ट तक के बीच के सभी विकल्प भी आपने सुन लिए। अब यहाँ पर अंततः ये बताया जा रहा है कि वह उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव कितना होता है देशावधि ज्ञान का। जब हम वो जान लेंगे तब उसके आगे फिर हम बढ़ेंगे परमावधि ज्ञान की तरफ, उसके आगे फिर सर्वावधि ज्ञान की तरफ। ठीक है ना। तो एक तरह से अब आप देशावधि ज्ञान का अंतिम निष्कर्ष जान रहे हैं, है ना। देशावधि ज्ञान का जगन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताने के बाद में अब इन गाथाओं में क्या बताया जा रहा है, उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र का। तो उत्कृष्ट द्रव्य कितना होता है, जो कार्मण वर्गणा है उसमें जितने परमाणु हैं उन परमाणु बराबर द्रव्यों को ध्रुवहार, जो ध्रुवहार चला आ रहा है निश्चित ध्रुवहार, उस ध्रुवहार से एक बार भाजित कर देने पर, भाग देने पर जो लब्ध आएगा उतना द्रव्य उत्कृष्ट द्रव्य कहलाता है, जो देशावधि ज्ञान जानता है ना। तो देशावधि ज्ञान ये उत्कृष्ट रूप से इस तरह से ये कर्म द्रव्य को जानता है, यानी कर्म तक को जानने की क्षमता, कर्म द्रव्य को पकड़ने की क्षमता किसमें आ जाती है, ये देशावधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षयोपशम ज्ञान में आ जाती है ना। तो वह हमारे कर्मों के बारे में भी जान सकता है कि हम किस तरह के कर्म बांधते हैं, कौन तरह के कर्मों का उदय होने वाला है, कौन तरह के कर्मों में क्या उत्कर्षण अपकर्षण हो रहा है, यह भी यह उत्कृष्ट ज्ञान जान सकता है, क्योंकि यह कर्म वर्गणा को पकड़ने लग जाता है। उक्कस्य खेतम पुण्य लोगो संपुण्यो होदि, ये तो आपको बताया ही था कि देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना हो जाता है। तो कल आपको जब कांडक बता रहे थे तो मध्य के क्षेत्र बता रहे थे, मध्य में जो क्षेत्र पड़ता है 19 कांडकों में वो सब क्या था, असंख्यात द्वीप समुद्रों के बराबर। तो वही क्षेत्र बढ़ता बढ़ता संपूर्ण लोक हो जाता है ना। मतलब कि पूर्ण लोक उस अवधि ज्ञान का क्षेत्र बन जाता है। पूर्ण लोक की बात, पूर्ण लोक में उस क्षेत्र में वह अवधि ज्ञान काम करने लग जाता है। कोई उसके लिए उस क्षेत्र संबंधी द्रव्य जो बताया गया है उसको जानने में, उस ज्ञान में कोई बाधक नहीं बनेगा, है ना। तो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का यानी उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र क्या है, संपूर्ण लोक, ये उसका पूरा क्षेत्र हो गया। अब वो क्षेत्र कहाँ से शुरू हुआ था, जगन्य, जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव का, है ना, तीसरे समय में जन्म लेने वाली जगन्य अवगाना का क्षेत्र था, वहाँ से शुरू करके वह अवधि ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता चला गया और कहाँ तक पहुँच गया, संपूर्ण लोक तक पहुँच गया, है ना। तो इतने में समझ में आपको आने में क्या कठिनाई हो रही है, देशावधि ज्ञान जगन्य से उत्कृष्ट इतना जानने लगा। अब यहाँ उत्कृष्ट क्षेत्र बता दिया, आगे काल और भाव भी उत्कृष्ट बताते हैं। पल्ल सम ऊर्ण काले भावेण असंख्य लोग में ताहु
दवस्सय पज्जाया वरदेशो हिस्स विषयाहु। हाँ, वर देशो हिस्स, वर माने उत्कृष्ट, देशो ही माने देशावधि ज्ञान, इसके ये विषय बन जाते हैं। पल्ल समऊर्ण काले, काल की अपेक्षा से देखेंगे तो यह उत्कृष्ट रूप से कितने काल को जानने लग जाता है? पल्य प्रमाण काल, ये भी आपको पहले बताया था ना, उत्कृष्ट काल एक समय कम एक पल्य प्रमाण, यह उत्कृष्ट काल इसका विषय बन जाता है। यानी कि एक पल्य की बात को, है ना, एक पल्य काल जो पहले घटित हुआ है उसकी बात को, और जो एक पल्य बाद जो घटित होगा, एक पल्य मतलब असंख्यात वर्षों का ये काल हो गया, उसको भी यह उत्कृष्ट ज्ञान जानने लग जाता है। तो देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट काल क्या हुआ? एक समय कम एक पल्य प्रमाण, इतने प्रमाण काल की बात को जानना, ये देशावधि के उत्कृष्ट ज्ञान का विषय बनता है। फिर भावेण, भाव की अपेक्षा से, सब हो गया ना, द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया, अंत में क्या बचा? भाव। भाव माने उसकी जो, भाव माने उसकी पर्याय, है ना, जो द्रव्य जाना गया उस द्रव्य की जो पर्याय हैं वो कितनी होती हैं? असंख्य लोक मित्ता, असंख्यात लोक प्रमाण पर्याय होती हैं। यानी असंख्यात पर्याय हैं, वो असंख्यात पर्यायों की गिनती किससे? असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब क्या हो गया? एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश होते हैं उतने असंख्यात लोक में कितने असंख्यात प्रदेश हो जाएंगे? ऐसा आप मल्टीप्लाई करेंगे असंख्यात को असंख्यात से, तो जो संख्या आएगी उतनी असंख्यात पर्यायों को यह उत्कृष्ट अवधि ज्ञान जानेगा। आ गया समझ में? है? हाँ, तो जिनको चक्कर आ जाते हैं उनके लिए यह ज्ञान सुनने का उनके अंदर क्षयोपशम नहीं होता है, उनको चक्कर आते हैं, है ना। तो इसी से पता पड़ता है कि हमारी मानसिक क्षमताएं या हमारे श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम कितना कम है या अधिक है। तो जिसके लिए बल कम होता है और बल से ज़्यादा अगर चीज़ दे दी जाती है तो वो सहन नहीं कर पाता है, तो उसको गिर पड़ता है। चक्कर आने का मतलब वो उसमें फेल हो जाता है या चक्कर आकर के गिर पड़ता है। तो इससे समझ में आएगा कि यदि हमें इतना सुनने में भी चक्कर आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा श्रुत ज्ञान बड़ा कमज़ोर है ना। और अगर हम इसको प्रसन्नता से सुन करके आत्मसात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कम से कम इतना तो श्रुत ज्ञान है हमारे पास जो हम अवधि ज्ञान का प्रकरण भी समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? पहले समझ लो फिर समझा भी देना क्योंकि समझ में आने में जो बल लगता है समझाने में उससे भी ज़्यादा बल लगता है। ये आपको तब महसूस होगा जब आप किसी विषय को पढ़ाओगे समझ में आ रहा है? जो लोग पढ़ाते हैं वो जानते हैं कि जब तक हम किसी विषय के बारे में पूर्णतया नहीं जानते, नहीं समझते, तब तक हम उस विषय के बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो क्योंकि बोलने में आपके वो जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द जो दूसरे को ज्ञान दे रहे होते हैं, वो कहीं पर भी जो है अगर आपके ज्ञान में कमी होगी तो वो शब्द सामने वाला कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो गलती जरूर पकड़ लेगा। नहीं समझ में आ रहा है? आपसे कुछ पूछा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप यूं तो कह सकते हो महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम गलत बोलेंगे तो आप जरूर कहोगे महाराज हाँ ये आप सही नहीं बोल रहे महाराज, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। समझ आ रहा है ना? तो इतना सबकी समझ में आता है। गलती पकड़ने में सबका श्रुत ज्ञान अच्छा काम करता है लेकिन सही चीज को समझने में श्रुत ज्ञान पर बल पड़ता है, थोड़ा सा जोर पड़ता है ना। तो अगर हम वो जोर डाल करके भी सीख लेते हैं तो भी हमारे उस श्रुत ज्ञान के क्षोभसम में वृद्धि होती है, ठीक है ना। इसीलिए हम ये विषय लगातार इसी क्रम से आपको बताए भी जा रहे हैं, यूँ नहीं कि भाई कठिन विषय चलो छोड़ो अभी फिर बाद में देख लेंगे, पहले जीवकांड पूरा पढ़ लेते हैं, जो जो कठिन बचा बाद में देखेंगे तो बाद में क्या देखेंगे, जो है उस समय पर समझने की कोशिश करो, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, है ना। हमेशा आपको काम तो अपने ज्ञान से ही लेना है, ठीक है ना। तो गर्मी या सर्दी ये सब जो है
केवल एक बहाना है। अगर आपके अंदर जानने सीखने की क्षमता है तो अपने आप ज्ञान से ही ठंडक भी पैदा हो जाती है, और जब हम सीख लेते हैं तो ज्ञान से ही गर्मी भी पैदा हो जाती है। क्या समझे? नहीं समझे? ये भी ज्ञान का अमृत है ना। अगर इसको अमृत समझो और ज्ञानामृत को पियो तो इसी से ठंडक पैदा होगी, और जब आपने पी लिया तो फिर उससे उत्साह भी पैदा हो जाता है। गर्मी का मतलब, हाँ, आज सीख लिया, आज कुछ समझ में आया, कल फिर आएंगे, कल फिर सीखेंगे, कल भी समझ में आएगा। जब आज समझ में आ गया तो कल भी आ जाएगा। क्या सुन रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, कुछ तो बोलो। तो देखो, अब इसमें कुछ भी कठिन नहीं है ना। तो ये चार चीजें कम से कम इतना ही याद रख लो। जगन्य द्रव्य क्षेत्र काल क्या था, है ना, और बीच में जो मध्यम विकल्प के 19 कांडक थे। अगर आपको याद ना भी हो तो जो गाथाएं, उनके भाव भी अगर आपको ध्यान में रह जाएं कि हाँ इतने क्षेत्र पे इतना काल, इतने क्षेत्र पे इतना काल, तो भी पर्याप्त है। उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल क्या हो गया, ये यहाँ बता दिया जा रहा है। तो उत्कृष्ट द्रव्य, उत्कृष्ट क्षेत्र, है ना। उत्कृष्ट द्रव्य, कोई आपसे पूछे क्या बोलना, है ना, कर्म वर्गणा के द्रव्य में ध्रुवार का भाग दे देने पर जो आ जाएगा वो उसका उत्कृष्ट द्रव्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब कोई पूछे ध्रुवार क्या होता है, बोले अलग से आना मेरी क्लास में तो समझाएंगे तेरे को। ठीक है, ये उत्कृष्ट द्रव्य हो गया। क्षेत्र क्या होता है, संपूर्ण लोक उसका क्षेत्र हो गया। काल क्या होता है उत्कृष्ट, है ना, एक समय कम एक पल्ले की बात जानना। अब आप समझ रहे हैं ना, पल्ले माने असंख्यात की गिनती पल्ले से शुरू होती है, तो वह पल्ले प्रमाण काल को जानने वाला। जैसे पल्ले की आयु होती है तो उतनी, मतलब उतने समय की बात को जान लेना, तो ये बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। और पर्यायें कितनी, तो असंख्यात लोक प्रमाण द्रव्य की पर्यायों को जान लेना। जो द्रव्य उसकी इतनी पर्यायों को वो जान लेगा, है ना। तो इस तरह से ये देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट विषय होता है। ठीक है ना। अब देखो, आपने भी गणित पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर भी गणित कितने अच्छे ढंग से चलता है और कितना बड़ा ये गणित है, और ये असंख्यात और अनंतों में खेलने वाला गणित है। इसको जो गणित के स्टूडेंट हैं उनको भी इसमें काफ़ी अच्छा लगता है ना। बोरियत तो उनको आती होगी जो BA MA किए होंगे। कोई नहीं। ये अवधि ज्ञान का विषय जो चल रहा है, ये एक तरह से संबंध तो अनंत परमाणुओं से रख ही रहा है ना। परमाणु तो अनंत ही होते हैं ना। जैसे काल द्रव्य की, ये कर्म द्रव्य की वर्गणा है, तो परमाणु कितने होंगे उसमें, तो द्रव्य की संख्या तो अनंत ही है ना। भले ही वो द्रव्य जो है कर्म द्रव्य की अपेक्षा से वो सूक्ष्म द्रव्य का वहाँ पर ज्ञान कराया जा रहा है। तो ये उत्कृष्टता जो है अपने द्रव्य की अपेक्षा से, परमाणुओं की अपेक्षा से देखें तो अनंत है ना। समय की अपेक्षा से असंख्यात है। पर्यायें जो भाव की अपेक्षा से वो भी असंख्यात हैं, और जो क्षेत्र है वो भी लोक प्रमाण क्षेत्र है ना। तो ये काफ़ी कुछ है। और इसके आगे भी जो ज्ञान आने वाला है, तो अनंत को जो जानने वाला वास्तविक ज्ञान होता है वो तो केवल ज्ञान होता है। पहले हम असंख्यात वाले ज्ञान को तो समझ लें, तब केवल ज्ञान का अंदाजा इसी से लग जाएगा आपको कि केवल ज्ञान कितना बड़ा बाबा है? हाँ, गाथा 412। काले चौण्णव उड्ढी कालो भजिदव्वम खेत ओढ्ढिम्मि उड्ढी ये दव्व पज्जय भजिदव्व खेत कालो। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं। आपने चार चीज़ें जान ली, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब इनमें देखो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बताते हैं, एक अच्छा गणित है ये। काले चौंड उड्डी, है ना, जहाँ पर काल की वृद्धि होगी, यानी आप जहाँ पर काल की वृद्धि कर रहे हैं, एक एक समय काल की वृद्धि करते हैं ना, तो जब आप काल की वृद्धि की स्थिति में होंगे तो ये मान के चलना कि वहाँ पर चारों की वृद्धि हो रही है। माने वहाँ पर द्रव्य की भी वृद्धि हो चुकी है, क्षेत्र की भी वृद्धि हो रही है, काल की भी वृद्धि हो रही है, और भाव की भी वृद्धि हो रही है। काल की वृद्धि होने पर चारों की वृद्धि जान लेना,
क्योंकि जब तक आप काल की वृद्धि करेंगे उसमें एक समय बढ़ना, मतलब ये इतनी बड़ी वृद्धि हो गई कि वहाँ पर द्रव्य और क्षेत्र की वृद्धि तो नियम से हो ही गई, और जहाँ द्रव्य की वृद्धि हो गई वहाँ भाव की वृद्धि भी हो गई, क्योंकि द्रव्य की ही वृद्धि से भाव माने पर्याय की वृद्धि हो जाएगी। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की वृद्धियाँ हो जाती हैं जहाँ पर एक काल की वृद्धि हो गई। ठीक है ना। ये फिर कालो भजितव्यो खेत उड्ढी है ना। जो क्षेत्र की वृद्धि हुई, अब आपको क्रम क्रम से बताया गया था कि इतना द्रव्य वृद्धि करने पर क्षेत्र की इतनी वृद्धि होती, फिर इतने क्षेत्र में इतनी काल की वृद्धि होती है, ऐसा कई बार मैं बता चुका हूँ। अब आप समझो कि देखो कितना सत्य है ये गणित भी अपने आप, अगर आपके दिमाग में वो द्रव्य क्षेत्र काल की वृद्धि होगी तो अपने आप ये गणित आपको समझ में आ जाएगा। क्षेत्र की वृद्धि के बाद काल की वृद्धि बताई गई थी, तो क्षेत्र की वृद्धि होने पर कालो भजितव्यो, काल का नियम नहीं है कि काल की वृद्धि हो ही जाए, यानी जहां पर क्षेत्र की वृद्धि हो रही है, एक प्रदेश की वृद्धि हो रही है, द्रव्य से वृद्धि करते करते जब हम क्षेत्र की प्रदेश की वृद्धि किए थे तो वहां तक आते आते काल की वृद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, नियम नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं भजितव्य। भजितव्य का मतलब भाज्य है, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल की वृद्धि का कोई नियम नहीं है। उड्ढीय दव्यपज्य, जब द्रव्य और पर्याय की वृद्धि होगी तो भजितव्या खेत कालाऊ, तो क्षेत्र और काल की वृद्धि भी भजितव्य है। मतलब कि द्रव्य की वृद्धि होने पर क्षेत्र की वृद्धि हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि द्रव्य की हम वृद्धि करते जा रहे हैं, एक एक उस द्रव्य को बढ़ाते जा रहे हैं ध्रुवार से भाग दे दे करके, तो वह वृद्धि होते 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 जब एक लिमिट पर पहुंच जाती है तब जाकर के क्षेत्र के एक प्रदेश की वृद्धि होती है ना। तो द्रव्य की वृद्धि होने पर क्षेत्र की वृद्धि और काल की वृद्धि भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। यानी कि ये नियम हो गया कि द्रव्य और पर्याय इनकी वृद्धि होने पर क्षेत्र और काल की वृद्धि का कोई नियम नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि जहाँ पर द्रव्य की वृद्धि होगी वहाँ पर भाव की वृद्धि अवश्य होगी। भाव माने पर्याय, और इसी तरह से जहाँ पर पर्याय की वृद्धि यानी भाव की वृद्धि होगी वहाँ द्रव्य की वृद्धि भी अवश्य होगी, क्योंकि द्रव्य और पर्याय का साथ है। जो द्रव्य है उसी द्रव्य की पर्याय होती हैं, तो द्रव्य और पर्याय एक साथ रहती हैं। तो द्रव्य की वृद्धि होने पर पर्याय की वृद्धि होना यानी भाव की वृद्धि होना। पर्याय माने क्या हो गया? भाव। एक तरह से एक और चीज़ यहाँ पर आपको समझने योग्य है कि जो यहाँ पर भाव और काल बताया जाता है ये दोनों पर्याय से संबंध रखने वाली चीज़ें हैं। काल का नाम भी आपको पर्याय बताया है ना। काल का मतलब भी क्या है? पर्याय। और भाव माने भी पर्याय। लेकिन इसमें क्या अंतर है? अंतर ऐसे समझो कि जैसे काल कहा गया, जैसे मान लो कहा गया कि वह एक पल्य प्रमाण काल को जानता है, तो क्या इसका मतलब हुआ कि एक पल्य के काल में होने वाली जो पर्याय हैं उनको जान गया, तो इसका मतलब ये हुआ। और पर्याय को जानता है या भाव को जानता है, इसका तात्पर्य क्या निकलेगा कि उस द्रव्य से जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उस पर्याय को जानता है। तो असंख्यात लोक प्रमाण उस द्रव्य से जो पर्याय उत्पन्न होती है उन पर्यायों को जानता है। और काल में भी पर्याय कही जाती है, काल भी पर्याय शब्द का वाचक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इतने काल में होने वाली उन पर्यायों को जानेगा, है ना। माने कि एक पल्य प्रमाण काल में होने वाली सभी पर्यायों को वह जानेगा। तो इस तरह से काल में और पर्याय भाव में ये अंतर भी आपको ध्यान में बनाए रखना है, ठीक है ना। एक गाथा और 413, देशावहि वरदव्यम दुवहारेण वहि देहवे नियमा परमावहिस्स अवरम दव्यपमाणम तु जिणदिठम। अब देखो, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देशावधि से है ना, कहाँ चल रहे हैं अब अपन? अब परमावधि की ओर चल रहे हैं धीरे धीरे। समझ आ रहा है ना। एक बहुत बड़ा पहाड़ है ना, किला आपने जीत लिया है।
अब देखो, देशावधि का जो वर माने उत्कृष्ट द्रव्य है उसको ध्रुवहार से अपहित कर दो। ध्रुवहार तो निरंतर बस वही चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। जितने भी देशावधि के विकल्प थे सब में ध्रुवहार एक निश्चित राशि थी, ठीक है ना, उस ध्रुवहार से ही भाजित करते हुए आ रहे हैं। तो ध्रुवहार से फिर अब जो उत्कृष्ट देशावधि का जो द्रव्य है उसको फिर से ध्रुवहार से भाजित कर दो, और उसको भाजित करने के बाद में जो द्रव्य आएगा वही नियम से परमावहिस्य अवरम, यानी वो परमावधि का जगन्य द्रव्य का प्रमाण आ जाएगा। जिण दिट्ठम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने देखा है। किसने देखा? सुन रहे हो? कोई जो नए बच्चे आप अपने साथ में ले आते हो वो कभी सुने पूछें तो पूछ सकते हैं ये क्या महाराज बताते रहते हैं, किसने देखा? ये ऐसा अवधि ज्ञान होता है, इतना अवधि ज्ञान इन द्रव्य को जानता है, इतना क्षेत्र होता है, इतने असंख्यात द्वीप समुद्रों को जानता है। किसने देखा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसने देखा? केवल ही भगवान ने देखा। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे ही ये अवधि ज्ञान होता है, ये अवधि ज्ञान इतने द्रव्य को जानता है। किसने देखा? जिन दिट्ठम, किसने देखा? जिनेंद्र भगवान ने देखा। तो हम देखो किसको देख रहे हैं? हम अपने श्रुत ज्ञान से किसको देख रहे हैं? जो केवल ज्ञान में दिखाई दे रहा है हम उसको देख रहे हैं एक तरह से हम यहां पर। समझ आ रहा है ना। मतलब आप कितनी बड़ी चीज से खेल रहे हैं, क्या समझे? दुनिया के अज्ञानी लोग तो इन चीजों से खेल ही नहीं सकते हैं। ये भी एक खेल है, ये भी एक अपना आनंद है। खेल का मतलब क्या है, समझ आ रहा है ना। तो ये भी एक आनंद है, और ये आनंद का विषय का मतलब हमें खिलौना किसको ले बनाना है जिससे हम खेलें। अगर हम बड़े हो गए तो हमारे खिलौने भी तो बड़े क्वालिटी के होने चाहिए, क्या समझे? नहीं तो बच्चों की तरह कब तक खेलते रहोगे। छोटे बच्चे होते हैं वो प्लास्टिक वाली कार से खेलते रहते हैं, तुम लोग बड़े बच्चे हो जाते हो तो वो थोड़ा सा और प्लास्टिक की वही कार थोड़ी बड़ी हो जाती है। कार तो प्लास्टिक की रहती है ना, नहीं समझे? और किसकी बनती बताओ? अरे वो सब वही है? कोई भी तरीके का थोड़ा बहुत और उसमें कुछ भी प्लास्टिक में ही कुछ मैटर और मिलू करके कुछ एक्रेलिक वैक्रेलिक कुछ बन जाता होगा तो उसकी बन जाती होगी, और क्या होता होगा। तो कुल मिलाकर के आप खेल तो उन्हीं खिलौनों से रहे हो जो खिलौने क्षण भंगुर हैं। समझ आ रहा है ना। कौन सी कार कब कौन से साइक्लोन में कहाँ उड़ जाए, है ना, और कौन सी कार के ऊपर कौन सी कार कब चढ़ जाए, और उसका क्या, है ना, पूरा क्या बोलते हो कचूमर निकल जाए, है ना, और फिर वो आपकी पहचानने में भी ना आए। तो ये सब क्या है? जैसे बच्चों के खिलौने होते वैसे तुम्हारे बड़ों के खिलौने हो गए। तो क्षण भंगुर खिलौने से कब तक खेलोगे? अपने खिलौने भी तो इतनी क्वालिटी के होने चाहिए कि भाई हम किससे उलझे हुए हैं। हम अगर आपको यहाँ 1 घंटा उलझा रहे हैं तो किससे उलझा रहे हैं? केवल ज्ञान से उलझा रहे हैं। समझ आ रहा है ना। आपको किससे खिला रहे हैं? अवधि ज्ञान से खिला रहे हैं। आपको शाश्वत जो ये ज्ञान की पर्याय हैं उनसे आपको खिला रहे हैं। तो आप समझो कितना बड़ा खेल खेल रहा है। आ रहा समझ में? अब आपको हमारी समझ में नहीं आता तो नहीं आता, तुम्हारा लेवल ही नहीं है उस समझने का। अपना लेवल बनाओ। अगर आदमी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाता है तो यही तो सोचता है भाई हमें उस लेवल तक पहुंचना है जो इनका लेवल है। बनाओ हमारे अपना लेवल बनाओ। आपके लिए खुली छूट दे रखी है, आपके लिए खुली क्लासें हैं, सब जगह आपके लिए आपके मोबाइलों पर अवेलेबल है, सब कुछ डाउनलोड आप कर सकते हो। लेवल बढ़ाओ। समझ आ रहा है ना। इस तरीके का जो व्यक्ति लेवल बढ़ाता है वही व्यक्ति कुछ वास्तव में अपने जीवन में विशिष्ट अनुभव करता है ना। अन्यथा सामान्य लोगों की तरह सामान्य चीज़ें जानोगे तो बस वही सामान्य ज्ञान में ही शामिल रहोगे, विशिष्ट ज्ञान ही नहीं कहला पाओगे, है ना। तो विशिष्ट ज्ञान के लिए आपको ऐसे केवल ज्ञान की बातें सीखनी पड़ेंगी कि आखिर ये केवल ज्ञान में क्या होता है। हमने सुन तो रखा है भगवान को केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान में वो अनंत को जानते। पहले असंख्यात की बात तो जानो कि असंख्यात को जब हमारी जानने में नहीं आ रहा तो अनंत को किस तरीके से जानते हैं। तो इसी से आपको एक अंदाजा लगेगा कि असंख्यात में जब ये दिख रहा है तो अनंत में क्या दिखेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये वृद्धियाँ किसने देखी?
इतनी वृद्धि होने पर इतनी वृद्धि हो जाएगी, या ये देशावधि ज्ञान से परमावधि ज्ञान प्राप्त करना है तो इसका जगन्य द्रव्य आएगा। कब आएगा? जो देशावधि ज्ञान का द्रव्य है उसमें ध्रुवहार का भाग दे दो, जो द्रव्य आएगा वह किसका हो जाएगा? अब परमावधि का। तो जगन्य से उत्कृष्ट लाने तक भी हम यही प्रक्रिया कर रहे थे, सब में ध्रुवहार का भाग देते आ रहे थे और जगन्य से उत्कृष्ट तक आ गए। अब देशावधि के भी उत्कृष्ट द्रव्य में फिर हमने एक बार ध्रुवहार का भाग दिया तो किसका द्रव्य आ गया? परमावधि का द्रव्य आ गया। ये परमावधि का द्रव्य भी जगन्य आया, क्योंकि परमावधि में भी जगन्य और उत्कृष्ट भेद होते हैं। क्या समझे? परमावधि में भी जगन्य और उत्कृष्ट भेद होते हैं। तो उसी परमावधि ज्ञान के और उत्कृष्ट भेदों को भी समझने के लिए आगे की गाथा में वो लिखा हुआ है ना। अब आपको देशावधि ज्ञान की तरह बहुत सारा लंबा विवरण कुछ नहीं मिलेगा, बस एक गाथा में परमावधि को उत्कृष्ट विवरण बता करके आगे बढ़ा जाएगा। इसलिए आप समझो कि आपने वास्तव में किला फतेह कर लिया है ना। परमावहिस भेदा सग उगाहण वियपहद तेउ चरमे हार पमाणम जेठस्य होदिदब्बम तो। देखो, परमावधि ज्ञान के भेद यानी जगन्य से उत्कृष्ट तक कितने भेद हैं, उन भेदों की संख्या कितनी आएगी? सग उगाहण वियप हद तेउ, है ना। तेजस कायिक जीव, इसके बारे में ये पहले भी आ चुका है, आपको बताया था। अग्नि कायिक जीवों के बारे में बताया था ना, कि अग्नि कायिक जीवों की जितनी संख्या है वो असंख्या संख्या में होते हैं अग्नि कायिक जीव। तो उन जीवों की संख्या और उनकी अवगाहना के विकल्प, माने वो उनकी अवगाहना भी अनेक प्रकार की होती है, तो वो जितनी अवगाहना के उनके विकल्प हैं वो भी असंख्यात प्रकार के होंगे, और उन तेजस कायिक जीवों की संख्या भी असंख्यात है। उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो उससे जो गुणनफल आएगा उतने असंख्यात भेद कितने हैं? वो असंख्यात प्रमाण भेद किसके होंगे? परमावधि ज्ञान के भेद होंगे, जो जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट के बीच में होंगे। आ गया समझ में? फिर आगे कहते हैं चरमे हार प्रमाणम। अब उत्कृष्ट द्रव्य में चरम माने जो उत्कृष्ट भेद आएगा उसमें ध्रुव हार प्रमाण, है ना, उसमें कितना? ध्रुव हार प्रमाण वो द्रव्य आ जाएगा चरम में। यानी चरम जो अंतिम विकल्प आएगा वह जो है क्या होगा? वह उस द्रव्य का ध्रुव हार प्रमाण होगा, और वही द्रव्य जो है जेठस्य या होदि दब्बम तु, माने परमावधि का उत्कृष्ट द्रव्य वही द्रव्य कहलाता है। परमावधि ज्ञान का उत्कृष्ट द्रव्य क्या कहलाएगा? जो अंतिम विकल्प आएगा उसमें जो ध्रुवहार का प्रमाण आएगा उस ध्रुवहार के प्रमाण के बराबर ही वह जेसावधि ज्ञान परमावधि ज्ञान का वह उत्कृष्ट विकल्प होगा। क्या समझ में आया? आगे समझ में? बस आपको विकल्प इतना ही रखना है कि क्या कर अंतिम भेद, जो ये भेद जगन्य से उत्कृष्ट तक अपन अंतिम भेद तक पहुंचे, तो वो भेद जो है इतने प्रकार के भेद हैं। तो उन भेदों में जो अंतिम भेद आया, अंतिम को छूने वाला चरम बोलते हैं उसको, है ना, उस अंतिम भेद के लिए, है ना, उस चरम में जो द्रव्य का भेद है उसने उसमें जो ध्रुवहार का जो प्रमाण है वहाँ पर वही जो है उसके उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण है ना। तो ये परमावधि ज्ञान का ये उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण चरम का हार प्रमाण माने ध्रुवहार प्रमाण है। ठीक है ना। अब आप तो ऐसा हुआ, रामायण शुरू करी थी हमने, है ना, राम से सीता से वनवास हुआ था, है ना, 14 वर्ष का पूरा उनका वनवास का कार्यक्रम दिखाया था। फिर रावण ले गया था, फिर रावण की मृत्यु भी करा दी थी, फिर अयोध्या लौट आए थे, और फिर आप फिर पूछने बैठे महाराज ये राम सीता कौन है? समझ आ रहा है ना। तो ऐसी बातें मत करो, आगे बढ़ो। एक गाथा और पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है अब आप परमावधि से सर्वावधि तक भी पहुँचते हैं, है ना। सब्बा बहिस एको परमाणु हो दिनिव्य पोसो
गंगा पहाणैस गंगा महाणैस पबाहो बधवो हवे हारो, है ना। ये हार बना दिया, हार, समझ आ रहा ना। हार में जैसे सूत होता है, डोरा होता है ना, तो वो डोरा तो ध्रुव है और बीच बीच में उसमें मोती, माणिक, रत्न अलग अलग तरह के आते जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उसका जो ध्रुव हार है वो बिल्कुल एक बना हुआ है, माने एक प्रमाण वाला वह ध्रुव हार है। जिस राशि से हम द्रव्य में भाग दे रहे हैं वो राशि को ध्रुव हार कहा गया है। और वह ध्रुव राशि का प्रमाण पहले बताया जा चुका है कि उस ध्रुव राशि को ही हम निरंतर अगले अगले द्रव्य में भाग दे करके आगे आगे के द्रव्य का भेद निकाल लेंगे। तो उस ध्रुव हार में ये बताया जा रहा है कि ये ध्रुव हार अब अंत में क्या करना, परमा सर्वावधि ज्ञान में क्या जाता है, एक परमाणु होता है, निर्विकल्प उसको कहा जाता है। यानी कि परमावधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट विकल्प है वो परमाणु नहीं है, सर्वावधि ज्ञान का उत्कृष्ट भेद क्या जाता है, सर्वावधि ज्ञान का जो द्रव्य का विषय है वो एक परमाणु है ना। मतलब कि जो अंत में परमावधि ज्ञान का जो द्रव्य बचा था उसमें ध्रुवहार प्रमाण रह गया, माने कि वो ध्रुवहार ही रह गया। अब उसमें ध्रुवहार में ध्रुवहार का भाग दोगे तो क्या आएगा, एक आएगा, वो एक परमाणु हो गया। यानी जहां से हमने ध्रुवहार से भाग देना शुरू किया था द्रव्य में, वही द्रव्य भाजित होते होते अंत में कहाँ पहुंच गया, परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य में वो ध्रुवहार प्रमाण ही रह गया। और फिर वो ध्रुवहार प्रमाण रह गया तो अब उसके आगे कोई विकल्प बचा ही नहीं, द्रव्य खत्म हो गया। तो अब केवल जो है एक परमाणु सर्वावधि ज्ञान का विषय बनेगा, वो केवल एक परमाणु होगा, माने सर्वावधि ज्ञान ही परमाणु को जान सकता है। उससे पहले कि ये परमावधि आदि ज्ञान है, परमाणुओं के समूह को जानेंगे, स्कंद को जानेंगे, है ना। वो स्कंद यद्यपि बहुत सूक्ष्म है, लेकिन सर्वावधि ज्ञान का विषय उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म होने के कारण से वो एक परमाणु को भी ग्रहण कर लेगा, परमाणु को भी विषय बना लेगा। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है, कौन सा, अवधि ज्ञानों में सबसे बड़ा ज्ञान सर्वावधि ज्ञान, जो एक परमाणु सिंगल एक एटम को भी प्रत्यक्ष देख सकता है, ये क्षमता केवल इसमें आती है ना। तो इस ज्ञान में कोई भेद नहीं है, जगन्य से उत्कृष्ट सर्वावधि ज्ञान में कोई भेद नहीं है, ये एक ही प्रकार का है, निर्विकल्प इसको कहा जाता है, माने भेदों से रहित, विकल्पों से रहित, भेदों से रहित। तो सर्वावधि ज्ञान भी निर्विकल्प है और उसका जो भेद और उसका जो विषय बनने वाला जो परमाणु है वो भी निर्विकल्प होता है, क्योंकि परमाणु में भी किसी अन्य का संयोग नहीं होता है। तो परमाणु भी भेद रहित है, परमाणु भी निर्विकल्प है, माने ज्ञान भी निर्विकल्प हुआ और उसका ज्ञेय भी निर्विकल्प हुआ। समझ आ रहा है। ऐसा यह है। अब यहां पर यह समापन किया जा रहा है ध्रुवहार का, है ना। ये ध्रुवहार गंगा नदी के प्रवाह के समान अब तक चला आ रहा था। क्या चला आ रहा था, ध्रुवहार। इसको अपने गले का हार बना लो, है ना। ये ध्रुवहार जो एक निश्चित राशि थी वह गंगा नदी के प्रवाह के समान हर जगह पर एक ही रूप से चला आ रहा था, है ना। जैसे गंगा नदी किसी जैसे पद्म पर्वत से या हिमवान पर्वत से निकलती है, पद्म तालाब से हिमवान पर्वत से निकलती है और निकल करके बहती चली जाती है, तो एक समान बहती हुई वो अपने पूर्व समुद्र में जाकर के मिल जाती है, लवण समुद्र में। तो उसका प्रवाह कहीं रुकता नहीं है, उसका प्रवाह जैसे निरंतर बना रहता है, ऐसे ही ध्रुवहार का प्रवाह देशावधि के जघन्य विकल्प से लेकर के ये परमावधि के उत्कृष्ट विकल्प तक निरंतर बना रहा। और सर्वावधि में कोई विकल्प नहीं है, वह केवल एक भेद वाला, यानी वही जगन्य है, वही उत्कृष्ट है, वही मध्यम है। और वह सर्वावधि ज्ञान एक परमाणु को जानता है, वह परमाणु भी जगन्य मध्यम उत्कृष्ट के भेद से रहित है। ऐसा यह ध्रुवहार का प्रवाह गंगा नदी के समान जो अब तक चला रहा, वह आपके लिए एक जैसा गंगा नदी के प्रवाह की तरह जानने में आना चाहिए। ठीक है ना। इस तरह से आपने आज बहुत कुछ सुन लिया है। अब आप आराम से, मतलब किसी किले को जैसे जीतने के बाद में अब आप तलहटी पे आ जाते हैं, फिर आनंद मनाते हैं। अब ऐसे आनंद का समय आ गया है।